नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्रिय दोस्तों, भारत देश के अंदर इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो जीडीएस पद के लिए वैकेंसियां निकाली गई थी, जब से ये वैकेंसी निकाली गई है तब से और आज तक काफ़ी ऐसे बच्चे हैं उनका जो है इसने खून पी लिया है। वैकेंसी जब नहीं आई उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसमें खून ज़्यादा था, लेकिन अब जैसे ही वो खून चेक कराने गया तो कहीं ना कहीं खून की कमी देखी जा रही है। ये जीडीएस एक गरीब बच्चों का सच्चाई के साथ जो स्टूडेंट चलता है उसका खून पी चुका है। इसके बारे में गलत जानकारियां ले लेकर वो बुरी तरीके से अपने माइंड को डिप्रेशन में ला रहा है। लेकिन अभिषेक क्लासेस और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, यहां तक कि मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि अपने माता पिता को खुश करना है, अपने परिवार को चलाना है एंड अपनी लाइफ जो है हंसते खेलते गुजारनी है, तो आपको एक काम करना होगा। केवल अपने प्यारे से मुंह पर स्माइल रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको हंसना पड़ेगा। जिस दिन आपने हंस दिया, इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा दे, उस दिन मेरे से बोल देना कि सर हम हंसते रहते हैं लेकिन फिर भी हरा दिया है हमें। आइए दोस्तों, काफ़ी अभ्यर्थियों का डाउट निकल कर आ रहा है, परेशान है बुरी तरीके से, उनको हम जवाब दे देते हैं। अगर आपका भी कोई इंडिया पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो यहाँ पर डाउट आपका थोड़ा सा क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस 2022 की चर्चा कर रहा हूं। सभी राज्यों के कैंडिडेट्स यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, ठीक है, बाकी छत्तीसगढ़, जितने भी सर्किल है सभी सर्किलों के महिला और पुरुष मुझसे संपर्क कर रहे हैं। कमेंट्स के जरिए, फ़ोन के जरिए उनकी समस्याएं निकल कर आ रही है। सर दोबारा से रिजल्ट कब तक जारी होगा, दोबारा से वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी। प्रिय दोस्तों, मैं आपको बार बार कहता रहता हूं कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, ठीक है। खाना खाइए, मस्त रहिए, खेलते रहिए अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता को खुश रखिए। इतना आप चिंता क्यों कर रहे हो, जब मैंने आपसे वादा कर दिया है, आपसे प्रॉमिस कर दिया है कि आप मेरे छोटे बड़े भाई बहन हो। जैसे ही कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन पर मेरी आवाज़ पहुंच जाएगी। इस तरीके से मैंने आपको जब बोल दिया है तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो आप बार बार, है ना। परेशान मत होइए, अच्छे से खाना खाइए। जीडीएस के भरोसे आप पैदा हुए थे क्या तुम बचपन से यही सोच रहे थे कि हमें तो जीडीएस में नौकरी लेनी है और कोई नौकरी नहीं लेनी है? क्यों टेंशन कर रहे हो? हजारों पड़ी है नौकरियां, फिर इतना अपने आप को टेंशन दे रहे हो, अपने माता पिता को टेंशन दे रहे हो। कम से कम उनका तो ख्याल रखिए। ऐसे बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है। जब भी दोबारा लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी, सबसे पहले आपको बता दूंगा। असम और उत्तराखंड की आ गई है और आपको मैंने इतना भी बता दिया है कि बाकी जो बचे राज्य है जल्द से जल्द आने वाली है। किसी भी दिन किसी भी समय आपको जो है ये मैं खुशखबरी दे दूंगा। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इतना ज़्यादा जो है अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। खड़ा है आपके सामने अभिषेक जगरवाड़, ठीक है, आपको बिल्कुल न्यूज़ दे देगा, टेंशन मत कीजिए। बाकी आपको मैंने काफ़ी बता भी रखा है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये नए जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है, ये पुराने नहीं है। इस वजह से ऐसे सवाल कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो ये मैंने काफ़ी दिनों पहले एक वीडियो बना दी है, उसमें मैंने अच्छे से बताया है। एक फाइल लेकर, ठीक है, फाइल के माध्यम से मैंने बताया है। इसी बोर्ड पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने बताई है। तो आप इतना परेशान मत होइए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी भैया जी, ठीक है। वहाँ से आपको देख लेना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और अब आप बिल्कुल एंड टाइम पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ऐसे चिंतित हो रहे हो। मैंने आपसे बोला था कि किसी भी टाइम आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है। टाइम कब मिलेगा आपको, तो आप जो है
आजकल में ही 1-2 दिन में ही डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, फिर परेशान हो जाओगे आप। ठीक है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें टाइम लगता है, तो आप अब डॉक्यूमेंट्स की पूछ रहे हो। ठीक है, आपको बता दिया है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ आपसे, कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे के लिए ही बोल रहा हूँ, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, आप समझदार बनिए। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर हमारी 10वीं क्लास में 50% है, 60% है, 70 है, क्या हमारा सिलेक्शन जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले भी जवाब दिया था, दोबारा मैं जवाब दे रहा हूँ कि दूसरी जो लिस्ट आएगी वो आपके उसी पर डिपेंड करेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके राज्यों के चल रहे हैं, वहाँ पर कितने अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स में बाहर किया जाता है, कितनी सीटें वहाँ पर खाली बचती है, आपके सर्किल पर, आपने जिस सर्किल से फॉर्म अप्लाई किया है वहाँ पर वहाँ की कट ऑफ अलग से बनेगी। ठीक है, ऐसे पूरी ऑल इंडिया की कट ऑफ नहीं बनेगी ये। तो आपने जिस सर्किल से फॉर्म अप्लाई किया है, भगवान से प्रार्थना कीजिए काश वहाँ पर सीट ज़्यादा जो है खाली हो जाए, तो कम से कम आपका भी सिलेक्शन हो जाए। उम्मीद तो रखिए, ठीक है, उम्मीद तो आपको रखनी चाहिए। चाहे कितनी भी हार हो जाए, आपको लगे कि मैं हार गया, फिर भी आपको नहीं मानना है कि मैं हार गया। ठीक है, फिर भी आपको रखना है, फिर भी आपको हिम्मत रखनी है कि नहीं, मैं हारा नहीं हूँ, मैं तो जीता हूँ। मैं कभी हारा भी नहीं था, ना हार रहा हूँ, ना ही जो है भविष्य में हारूंगा। इस प्रकार से आप दिमाग को बोलिए, तभी आपका दिमाग जो है चार्ज होगा। ठीक है, दिमाग की बैटरी अगर माइनस में चली गई तो फिर चार्ज भी नहीं होगी, फिर आपकी बैटरी भी चेंज नहीं होगी। इसलिए जैसे ही आपकी दिमाग की परसेंटेज कुछ गिरती है, उसको चार्ज लगा दीजिए। और चार्ज लगाने का मैंने आपको जो है चार्जर बता भी दिया है कि हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इतना टेंशन क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट, फॉर्म अप्लाई करते समय सर गलती से गलत परसेंटेज डल गई थी, अब क्या करें? अब ये तो आपकी गलती है प्रिय दोस्तों, आपने गलत परसेंटेज क्यों डाली, ये कहीं ना कहीं आपको इसमें खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो इस चीज़ के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने गलत परसेंटेज क्यों डाली है प्रिय दोस्तों, आपको नहीं डालनी चाहिए थी। एंड काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे हैं सर हमने जब फॉर्म अप्लाई किया उसमें एड्रेस चेंज हो चुका था। ठीक है, आधार कार्ड में कुछ अलग एड्रेस है और जो है इसमें फॉर्म में कुछ अलग एड्रेस है। तो दोस्तों इतनी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, बेझिझक रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट्स में बाहर कर दिया जाएगा, एड्रेस नहीं मिला तो थोड़ा बहुत आपसे प्रश्न करेंगे, बाकी आप सारे डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड से अलावा जितने भी आपके पास सारे प्रूफ है वो लेकर जाना है आपको। ठीक है, लाइट वगैरह, बिल वगैरह, राशन कार्ड वगैरह और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको ले जाने हैं, उनकी टेबल पर रख देना है। श्रीमान हम ओरिजिनल स्टूडेंट्स हैं, हम फर्जी नहीं है, हम जो है 1 नंबर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स करवाने आए हैं, तो उनको लगेगा कि हाँ ये सही स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो ऐसा घबराइए मत आप, कि आपको समय है, चेंज करवा लीजिए आधार कार्ड में। ठीक है, चेंज हो जाता है, जैसा आपने फॉर्म में अप्लाई किया है वो ही आप जो है एड्रेस चेंज करवा लीजिए, आधार कार्ड में हो जाएगा। किसी ई मित्र वाले से पूछ लीजिए, वो ये काम कर देगा आपका। एंड डॉक्यूमेंट्स करवा कर सर हम आ गए हैं, हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन हमारे मोबाइल फ़ोन पर कोई ईमेल नहीं आया है, कोई जो है मैसेज नहीं आया है। क्या हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सिद्ध हुआ है? क्या हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पास हो चुके हैं? ये घबराइए मत प्रिय दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका हो गया है, अच्छी बात है, आपको लेटर दिया होगा बाकायदा। आप फिर भी अगर आपके पास कोई मेल नहीं आया है, कोई मैसेज नहीं आया है, तो दोबारा से आप वहीं पर संपर्क कीजिएगा जहां पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है। कोई ना कोई वो आपको संतुष्टि पूर्वक जवाब अवश्य देंगे। बाकी आप जो है ट्विटर है, इंडिया पोस्ट ऑफिस की जो पेज है वहाँ पर मैसेज करिएगा, तो वहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, जवाब नहीं मिले तो थोड़ा खर्चा तो आपको उठाना पड़ेगा आने जाने का, आप दोबारा चले जाइए, जवाब लेकर आइए कि सर हमने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा दिया है, वो रसीद आपको दी होगी तो वो दिखा देना, वो आपको ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे हैं सर हमारा रिजल्ट नहीं बना है, हम बहुत सारी उम्मीद कर रहे थे,
हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, हमारा जीडीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ है। हम बहुत डिप्रेशन में हैं सर, गरीब है सर, हम नौकरी की हमें सख्त आवश्यकता है। बेटा जी, मैं आपकी अच्छी तरीके से फीलिंग समझता हूँ। आप एक गरीब है, आप एक सच्चे ईमानदार स्टूडेंट्स है, लेकिन गरीब की आजकल दोस्तों कोई नहीं सुनता है। आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा, चाहे इंसान कितना भी बेकार हो, चाहे वो कितना भी बड़ा महापापी हो, पैसा अगर उसके पास है तो उसकी ही इज्जत है, उसका ही प्रशासन है, उसकी ही सरकार है, सब कुछ उसी का है। ठीक है, भगवान भी उसी का साथ देता है दोस्तों। ऐसा मत सोचना भगवान उसका साथ नहीं देगा, आपको भगवान साथ अवश्य देगा। ठीक है, जिसके पास सारी सुविधाएं है, कहीं ना कहीं उसको दुख भी है, उसको बीमारियों ने जकड़ भी रखा है। ठीक है, आपके परिवार में बीमारी नहीं है, गरीबी है लेकिन बीमारी तो नहीं है ना, उसके पास अमीरी है लेकिन बीमारी है। तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी सजीव प्राणी नहीं है जो खुश है। ठीक है, खुश होने का उपाय किसी के पास नहीं है। अगर आपको परिवार आपको खुश रखना है, अपने आप को खुश रखना है, तो आप खुश होकर एक बार देखिए तो सही, थोड़ा टाइम आप खुशी के लिए निकालिए तो सही, फिर देखना आपका रिजल्ट किस प्रकार पॉजिटिव निकल कर आएगा। आप अपने आप मुझे कमेंट्स करके बोल दोगे, जी सर हमने हिम्मत से काम लिया, हम डिप्रेशन में जब आए हमने आपकी बात मानी, हमने खुश रहने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं आज हम काबिल हो चुके हैं। नहीं होगा जीडीएस में यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, बाकी मैं सिलेक्शन करवा दूंगा, क्यों टेंशन कर रहे हो आप। ठीक है, अपडेट देता रहता हूं मैं आपके लिए, जो बेहतरीन वैकेंसियां होती है उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे भी आप परिश्रम वाले स्टूडेंट्स हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करने वालों की कभी हार होती नहीं है प्रिय दोस्तों। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, लाइफ है, अभी आप बुढ़े थोड़ी हुए हो। ठीक है, अभी तो आपकी एज हुई है, लग जाओगे जॉब, इतना टेंशन क्यों कर रहे हो। आप खुद टेंशन करोगे तो आपके परिवार वाले बाकी मेंबर्स हैं उनको भी टेंशन होगा। टेंशन करिए लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत करिए, बाहर से ऐसा कीजिए ताकि सबको लगे कि हाँ ये सही है। ठीक है, टेंशन करोगे तो आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, आपको जो है हंसी ही बनाएगा उस टेंशन की कोई दूसरा। ठीक है, इसलिए आप अपने आप की हंसी मत मनवाइए, अभिषेक क्लासेस के साथ बने रहिए, अपना छोटा बड़ा भाई समझकर जो है मेरा साथ दीजिए, इस अभिषेक क्लासेस का साथ दीजिए। वैसे भी दोस्तों आपका ही साथ है, इतने कम समय में काफ़ी अच्छी फैमिली हमारी होती जा रही है। ठीक है, तो आप शेयर भी कीजिए करें इसे, एंड आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, विश्वास तो करके देखिए, अब विश्वास नहीं करोगे दोस्तों तो फिर अलग बात है, व्यूज के चक्कर में कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे नेगेटिव विचार क्यों लाते हो। हाँ, मैं व्यूज के चक्कर में कर रहा हूँ लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ फायदा भी तो कर रहा हूँ ना, ऐसे भी सोच सकते हो आप। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, अपडेट जैसे ही आएगी सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दे दूंगा। इंडिया पोस्ट ऑफिस में मेरी भी काफ़ी जानकार है, सूत्रों के हवाले से मुझे खबर मिलती है, वो ही मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। अब दोस्तों दुनिया की तरह मुझे अफवाहें फैलाना तो नहीं आता है कि रिजल्ट आ गया, ये हो गया, वो हो गया, बड़े बड़े संदेश में फालतू की बातें करना मुझे नहीं आता है प्रिय दोस्तों। लेकिन आपकी चिंता में अच्छी तरीके से समझ रहा हूं, आपकी फीलिंग में बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूं। इंस्टाग्राम पर आइए, अपनी और कोई पर्सनली समस्याएं है इस जीडीएस से अलावा तो आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। ठीक है, बाकी आप जो है लाइक कर देना इस वीडियो को ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मुझे ऊर्जा मिले, आपके लिए अच्छे वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, अभिषेक क्लासेस का अगर साथ दोगे तो आपका भविष्य सुधर जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।